ग्रहण को लेकर, नई सरकार के गठन को लेकर तैयारियां तेज हो चुकी हैं, लेकिन बिहार में नई सरकार का गठन कैसा होगा, स्वरूप कैसा होगा, इस पर पटना से दिल्ली तक लगातार मंथन जारी है। और ऐसे में सूत्रों के हवाले से आपके सामने बड़ी जानकारी ये रखने जा रहे हैं। कैबिनेट का संभावित फॉर्मूला क्या होगा, अब आपके सामने रख रहे हैं। देखिए, मंत्रिमंडल का संभावित फॉर्मूला सामने आ चुका है। बीजेपी 15 से 16 मंत्री इनके कोटे से हो सकते हैं। आगे बढ़ते हुए जेडीयू की तरफ से जो फॉर्मूला है वो भी आपके सामने रखने जा रहे हैं। देखिए, ये 14+1 हो सकता है, ये फॉर्मूला है। इसके बाद एलजेपी-आरबी जो घटक दल है, आरएलएम की पार्टी और हम, इन तीनों को भी शामिल किया जाएगा। एलजेपी-आरबी की बात करें, 3 मंत्री इस कोटे से हो सकते हैं। इसके बाद आरएलएम की तरफ से यानी कि कुशवाहा की पार्टी की तरफ से भी एक मंत्री मंत्रिमंडल में हो सकते हैं। इस बात की जानकारी है। कहा जा रहा है कि घटक दलों को भी महत्व दिया जाएगा और ऐसे में उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी से एक मंत्री मंत्रिमंडल में हो सकते हैं। अब देखिए, हम की बात कर रहे हैं यानी कि मांझी की पार्टी, इनके कोटे से भी एक मंत्री हो सकते हैं। यह संभावित फॉर्मूला बता रहा है कि 6 एमएलए पर एक मंत्री का फॉर्मूला सेट हो सकता है। आगे बढ़ते हैं। बिहार में सियासी पारा चरम पर है। सीएम हाउस के बाहर सुबह से रात तक हलचल कम नहीं हो रही है। दिन भर जहां नेताओं के आने जाने का सिलसिला जारी है, वहीं शाम में भी बैठकें चल रही हैं। अब सबकी निगाहें शपथ ग्रहण समारोह पर टिकी हैं। ये लगभग मान लिया गया है कि 20 नवंबर को ही गांधी मैदान में ऐतिहासिक शपथ ग्रहण समारोह होगा और इसको लेकर तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। डीएम ने कल से 20 नवंबर तक आम लोगों के प्रवेश पर यहां पर रोक भी लगाई है। सीएम हाउस के बाहर का जायजा लिया है संवाददाता रजनीश कुमार ने, उनकी रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। भले ही 19 डिग्री सेल्सियस पर हो, लेकिन सियासी तापमान अब भी कम नहीं हुआ है। पूरे बिहार की राजनीति कहें अगर तो सीएम हाउस के इर्द गिर्द आकर ठहर गई है और लगातार आज दिन भर और शाम के बाद भी नेताओं के आने का सिलसिला जारी है, बधाई देने का सिलसिला जारी है और इसके साथ साथ जनता की निगाहें भी शपथ ग्रहण समारोह पर टिकी हुई है। पटना जिलाधिकारी ने भी 17 नवंबर से लेकर 20 नवंबर तक गांधी मैदान में आम लोगों के आवाजाही पर रोक लगा दी है। यानी ये तय माना जा रहा है कि 20 नवंबर को बिहार में शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन होगा और जिसको लेकर हलचल तेज है। हालांकि पोर्टफोलियो अभी सामने नहीं आया है कि किनको क्या बनाया जाएगा, बिहार में कौन बनेंगे डिप्टी सीएम, लेकिन ये तय है, लगभग ये मान लिया गया है कि बिहार में फिर से एक बार 25 से 30 फिर से नीतीश, और ये तस्वीरें भी दिखाई देने लगी है। लगातार बीजेपी के तमाम जो नेता हैं, चाहे सम्राट चौधरी हो, दिलीप जायसवाल हो या इसके अलावा नित्यानंद राय हो, जेडीयू खेमे से भी अगर कहेंगे तो संजय झा, ललन सिंह, सभी सीएम हाउस में लगातार मौजूद रहे। तकरीबन 3 से 4 घंटे तक बैठक चली है और फिलहाल अभी बैठक खत्म हो गई है, लेकिन अभी भी सियासी तापमान लगातार जारी है। और जो 20 तारीख को शपथ ग्रहण समारोह होगा वो ऐतिहासिक होगा। पहली बार बिहार वासी गांधी मैदान में शपथ ग्रहण समारोह देख सकेंगे और इसमें भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी गवाह बनने जा रहे हैं। लगभग ये भी मान लिया गया है कि देश के कई कैबिनेट मिनिस्टर हों, बिहार भर के तमाम नेता और इसके साथ साथ खुद पीएम मोदी भी गवाह बन सकते हैं और इसकी तैयारी कर ली गई है, क्योंकि ऐतिहासिक समारोह को लेकर ही इस बार राजभवन और सीएम हाउस के बीच जो आप तस्वीरें देखते थे, ये आपको गांधी मैदान में देखने को मिलेगी और जिसको लेकर आप 2 दिन और इंतजार करेंगे। लेकिन फिलहाल धीरे धीरे तस्वीरें सामने आ रही है, लेकिन अभी ये मान लिया गया है कि 25 से 30 और फिर से नीतीश। कैमरामैन सुबोध के साथ रजनीश कुमार, न्यूज़ 18 पटना।